हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 7 जुलाई 2023। आज का करंट अफेयर है। फर्स्ट पॉइंट है, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर साल्वेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो किसके साथ मिलकर के? यूएसए के साथ। इसमें जो है इंडिया का आईएनएस निरीक्षण जो है उसमें शामिल हुआ था। यह कोच्चि के केरल में हुआ है। 7वां यह अभ्यास था। कुछ अन्य बातें जो युद्धाभ्यास से जुड़ी हुई हैं यूएसए के साथ, उसमें यह है कि भारत यूएसए के साथ वज्र प्रहार युद्धाभ्यास, तर्कस और कोप इंडिया जैसे युद्धाभ्यास करता है। ठीक है ना। और कुछ पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में 9वां योग सम्मेलन पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है। कुछ युद्धाभ्यास जो यूनाइटेड किंगडम के साथ होते हैं, जैसे अजय वॉरियर्स, इंद्रधनुष। ठीक है। फ्रांस के साथ वरुण, गरुण, शक्ति और फ्रिंजेक्स। ठीक है ना, ये फ्रांस के साथ होते हैं। आइए, पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन जो है वो जम्मू कश्मीर में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ए से एटॉमिक और ए से ए.के. मोहंती। ठीक है, इन्हें नियुक्त किया गया है, मोहंती साहब को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 161वां स्थान है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद पाल्मे डी ओर से किसे सम्मानित किया गया है? तो माइकल डगलस को। ठीक है ना, डगलस को सम्मानित किया गया है पाल्मे डी ओर से। वर्ष 2023 में बंगाल की खाड़ी में आने वाले पहले चक्रवात मोचा का नाम किसने सुझाया है? तो यमन ने सुझाया है। ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी में जो है ये जो मोचा आया था यहाँ पे, इसको किसने नाम दिया है? यमन ने नाम दिया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि बिपरजॉय का नाम किसने रखा है? तो बिपरजॉय जो है वो बांग्लादेश ने इसका नाम रखा है। बांग्लादेश ने इसका नाम रखा है बिपरजॉय। ठीक है ना, ये कहाँ उठा था? अरब सागर में उठा था, भारत के अरब सागर के क्षेत्र में। ठीक है। आइए पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। ट्विटर का प्रतिद्वंदी मैसेजिंग ऐप थ्रेड्स किसने लॉन्च किया है? तो ट्विटर का प्रतिद्वंदी जो है उसने लॉन्च किया है मेटा ने, यानी फेसबुक। मार्क जुकरबर्ग जिसके संस्थापक हैं, उन्होंने लॉन्च किया है थ्रेड्स। ठीक है ना, ये iOS और एंड्रॉयड दोनों में जो है चलाया जा सकता है। कुछ अन्य बातें आप देख लें, कुछ जो पुरानी बातें हैं वो भी याद रखें कि भारत की मेज़बानी में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है। 23वां सम्मेलन चल रहा है। ईरान 9वां देश बना है। मैं 3 दिन से इस वीडियो को बना रहा हूँ, ईरान के बारे में बता रहा हूँ, आप हमेशा से याद रखिए। ऑपरेशन गोल्डन आर्म का संबंध किससे है? तो बिल्कुल चार्ल्स थर्ड जो राजा हैं ब्रिटेन के, चार्ल्स तृतीय, उनकी ताजपोशी के समय जो है ऑपरेशन गोल्डन आर्म का संबंध उन्हीं से है। कोलकाता बंदरगाह से पहली बार किस देश के लिए मालवाहक जहाज MV ITT लॉयन भेजा गया है? तो वो म्यांमार के लिए भेजा गया है। कब? कालादान प्रोजेक्ट के तहत। कालादान प्रोजेक्ट के तहत जो है म्यांमार को दिया गया है MV ITT लॉयन को। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एकथा हार्बर बंदरगाह का शिलान्यास कहाँ किए हैं? एकथा हार्बर, एकथा। ठीक है ना, एकथा हार्बर बंदरगाह मालदीव में जो है एकथा हार्बर जो है का शिलान्यास किया है राजनाथ सिंह ने। थर्ड पॉइंट है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया है? तो अंकटाड ने इसे जारी किया है। अंकटाड का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1964 में जेनेवा में हुई थी। विकसित देशों में इसने बताया है कि FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विकसित देशों में 37% कम हुआ है। विकासशील देशों में वहीं 4% की वृद्धि हो गई है। ठीक है। और FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इंडिया का 8वां स्थान है अंकटाड में। ठीक है ना, $49 बिलियन का इन्वेस्ट FDI में किया गया है। ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट भी चलते हैं, कुछ और देख लेते हैं कि WTO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। वर्ल्ड बैंक और IMF ये दोनों को क्या कहते हैं? जुड़वा बहनें कहते हैं। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इनका जो है निर्माण किया गया था। ठीक है, इनकी स्थापना की गई थी वर्ल्ड बैंक और IMF की। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC और में इसका मुख्यालय है। ठीक है। कुछ जारीकर्ता संस्था के बारे में देख लेते हैं। आज आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट मैं इस तरीके से कवर करा रहा हूँ ताकि आपको एक क्वेश्चन के बाद जितने भी पॉइंट हैं वो आपको कवर होते रहे। ठीक है। जैसे HDI को कौन जारी करता है? ये सब एग्जाम में आते हैं। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी करने वाला जो संस्था है वो UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है ना। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को कौन जारी करता है? तो जारी करता है WEF इसे जारी करता है। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक को कौन जारी करता है? तो इसको IMF जारी करता है। प्रेस फ्रीडम को कौन जारी करता है? तो रिपोर्ट विदाउट इसे जारी करता है। ठीक है।
अन्य बातों में देख लीजिए कुछ और भी पॉइंट हैं कि बुलंद अभ्यास कहाँ हुआ था। बुलंद अभ्यास आपका अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। 22वां आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ है। ये अभी आगे आएगा और बढ़िया से मैं इसका फिगर डायग्राम आपको बना कर इसे दिखाने वाला हूँ। वर्ष 2023 के पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी के विजेता कौन बना है, तो न्यूयॉर्क टाइम्स बना है। पुलित्जर पुरस्कार के लिए कौन बना है विजेता, वो बना आपका न्यूयॉर्क टाइम्स, ठीक है ना। लॉरियस स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है, देखो पुरुषों में लियोनेल मेसी को मिला है, जबकि स्पोर्ट्स वुमेन में महिलाओं में सैली फ्रेजर को मिला है, जो कि जमैका की हैं। लियोनेल मेसी आपके अर्जेंटीना के हैं। कहाँ के हैं, अर्जेंटीना के, ठीक है। आइए पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं कि वर्ष 2020 में यूक्रेन इंटरनेशनल का यात्री विमान गिराने के कारण किस देश पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा दर्ज हुआ है, तो किस पर दर्ज हुआ है, वो ईरान में दर्ज हुआ है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देखिए यूएनए के जो 6 अंग हैं उनमें से एक अंग आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जिसका मुख्यालय द हेग में है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 साल का होता है, ठीक है। आइए कुछ और पॉइंट देख लेते हैं अलग से, जो पिछले करंट अफेयर पढ़ाए गए उनको रिवाइज करते हैं कुछ पॉइंट में। जैसे भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ पर, यूपी के ग्रेटर नोएडा में चलाई जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण द्वितीय के तहत किस राज्य के गांव 100% ODF प्लस घोषित हो चुका है, तेलंगाना। ODF का मतलब होता है कि कूड़ा, मतलब जो कचरा है, जो लेटरिंग है, इस तरीके से शौच के जो पदार्थ हैं वो एक जगह इकट्ठित हो जाए। लेकिन ODF प्लस का मतलब है कि वो जो वेस्ट मटेरियल है ना उसका यूज कर लिया जाए, तो ODF प्लस घोषित हो चुका है। सबसे अच्छी बात है कि ये एक स्टेप आगे हो चुका है तेलंगाना और राज्यों की अपेक्षा, ठीक है, तो वो तेलंगाना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि चलने का अधिकार लागू करने वाला राज्य कौन सा बना है, तो पंजाब बना है। CBI के निदेशक पद पर प्रवीण सूद बने हुए। ये पॉइंट मैं कल भी लिखवाया था, बार बार इसको रिवाइज कराऊंगा तो बार बार आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पॉइंट नंबर 5 आज का करंट है, मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस कहाँ लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। तो टेलीमानस का मतलब होता है कि दूर से ही बिना स्पर्श किए किसी के मानसिक स्वास्थ्य को बता देना, ठीक है ना। ये कहाँ लॉन्च किया गया है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। आइए कुछ पुरानी बातें, जैसे कि 22वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, वो बी बोपुल्ला बने हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उत्साह पोर्टल और पॉप पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो लॉन्च किया आपके यूजीसी ने ना, यूजीसी ने लॉन्च किया। यूजीसी ने और क्या लॉन्च किया है, आपका ई समाधान लॉन्च किया है, सीयू चैन लॉन्च किया है, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 क्या है, 7वां भारत जापान समुद्री JAMEX 23 अब प्रारंभ हुआ है। G फॉर जापान, I फॉर आपका हो जाएगा इंडिया, I फॉर आपका इंडिया हो जाएगा, M फॉर मैरीटाइम, EX का मतलब हो जाएगा एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो और 23 का मतलब है 2023, ठीक है। ये कहाँ पर हुआ है, विशाखापट्टनम में हुआ। विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश की नवीनतम राजधानी है, ठीक है। जापान के साथ हम कौन कौन सा अभ्यास करते हैं, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, शिनु मैत्री, ठीक है ना। और एक मालाबार भी है, लेकिन मालाबार सिर्फ जापान के साथ ना होकर के इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इसमें US से भी शामिल होता है, यानी 4 देश, ठीक है। जो क्वाड वाले सम्मेलन के 4 देश हैं वो सारे के सारे देश मालाबार युद्धाभ्यास में शामिल होते हैं, ठीक है। अन्य बातों में कुछ और देख लेते हैं, पुरानी बातों में द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय किसको मिल चुका है, वो किरण रिजिजू को में मिल चुका है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, ये आपको बताना है द गोल्डन ईयर्स के लेखक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, भारत के महत्वपूर्ण ऑपरेशन कौन कौन से हैं। भारत के महत्वपूर्ण ऑपरेशन जो है वो आपका देवी शक्ति, वो कहाँ पे है, अफगानिस्तान का। कावेरी आपका सूडान का है। तुर्की आप में ऑपरेशन दोस्त चला था। म्यांमार में जो ऑपरेशन करुणा चला है, और यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा चला है, ठीक है। ये सारे के सारे ऑपरेशन इंडिया के द्वारा चलाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो ये जो सम्मेलन हुआ है वो सम्मेलन हुआ है श्रीलंका के कोलंबो में, ठीक है। श्रीलंका के कोलंबो में श्री जयवर्धने कोट्टापुरम में जो है ये सम्मेलन हुआ है, ठीक है। सॉरी, श्रीलंका के कोलंबो में हुआ है, और श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, ठीक है ना। ये श्रीलंका की राजधानी है, यहाँ पर नहीं हुआ कोलंबो में, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन के बारे में आप देख लीजिए जो इस समय विश्व में चल रहे हैं। जैसे ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ हुआ है, वो साउथ अफ्रीका में हुआ। G7 का जापान में हुआ। G20 का इंडिया में हुआ है। आसियान का इंडोनेशिया में हुआ है। और COP20 SCO का भारत में हुआ है। SCO कहाँ हुआ है, वो भारत में हुआ। COP27 का मिस्र में हुआ है। COP28 का UAE में हुआ है। और COP15 का वो मॉन्ट्रियल में हुआ है, ठीक है ना। तो ये सारे सम्मेलन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका
कि अन्य बातों में पीएम मोदी किस द्वीपीय राष्ट्र की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पीएम बने हैं, तो ये बने हैं पापुआ न्यू गिनी के। वैसे उन्होंने यात्रा की जापान की ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है, उसके बाद फिर वो पापुआ न्यू गिनी गए, फिजी गए, पलाऊ गए, अभी वो अमेरिका चले गए हैं, यूएसए में न्यूयॉर्क में उन्होंने योगा कर लिया। लेकिन यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, जो क्वेश्चन का पॉइंट है वो ये है कि द्वीपीय राष्ट्र की यात्रा की थी तो पापुआ न्यू गिनी की थी, ठीक है। चलिए, जम्मू एंड कश्मीर में पहली बार किस कार्यकारी समूह की बैठक का आयोजन किया गया है, तो G20 पर्यटन का जो है आयोजन वो जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है। 8वां पॉइंट है, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना प्रारंभ किया है, हरियाणा ने किया है। ये 6 साल जीएसटी के पूरा होने पर इसे पूरा किया गया है। जीएसटी कब आई थी? 1 जुलाई 2017 को आई थी, ठीक है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है, ये भी याद रखेंगे, विजय केलकर समिति के द्वारा इसे लाया गया था। चलिए, कुछ बातें जो पुरानी बातें हैं वो याद कर लेते हैं कि 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन यूपी में हुआ था, जिसका शुभंकर क्या था? जीतू भैया नहीं, जीतू। प्रथम स्थान कौन लाया था? वो पंजाबी लेके आए थे। कौन लाया गया था? पंजाब लेके आया था। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका कि पापोकेटपेटल ज्वालामुखी विस्फोट कहाँ हुआ है, तो मैक्सिको में हुआ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके जीके के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये याद रखिएगा। पापोकेटपेटल ज्वालामुखी विस्फोट मैक्सिको में हुआ है। पीएम मोदी ने 28 मई 2023 को संसद भवन का जो उद्घाटन किया है उस किसकी जयंती पर किया? वो वीर सावरकर की जयंती पर इसका उद्घाटन किया गया है। पॉइंट नंबर 9 है कि गंडक नदी लिंक कहाँ प्रारंभ की गई है, तो कहाँ प्रारंभ की गई है? वो बिहार में की गई है। इससे 3 जिलों को ज़्यादा लाभ होगा, जैसे गोपालगंज, सिवान और सारण, ठीक है। ये 3 जिलों को, गोपालगंज, सिवान और सारण को लाभ होगा। 117 किलोमीटर लंबा ये लिंक है। भूजल में इसके सुधार होगा ऐसी लिंक की परियोजना लाने से, ठीक है ना। आज का लास्ट पॉइंट है, याद कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 10 है, हाल ही में ईकामारा परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई है, तो ईकामारा परियोजना जो है वो उड़ीसा के भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर में प्रारंभ की गई है। उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? कलिंग कहा जाता था। अशोक वहीं पर विजय प्राप्त करके आए थे, ठीक है ना, कलिंग नामक स्थान पर 261 में। और एकमपुरम, इसका जो भुवनेश्वर का पुराना नाम है वो एकम इसका नाम है। क्या नाम है? एकम जो है इसका पुराना नाम था, वहीं से निकाल के योजना लाए हैं ईकामारा परियोजना, ठीक है। आइए कुछ पुरानी बातें देख लेते हैं। अन्य बातों में अराकू वैली कॉफ़ी व काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र किसने प्रदान किया है? आंध्र प्रदेश को मिला है, ठीक है ना। अराकू वैली कॉफ़ी और काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान हुआ है, किस राज्य को मिला है? वो आंध्र प्रदेश को मिला है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? दामोदर मौजो जी को मिला है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इस प्रकार ये सारी की सारी करंट अफेयर जो है वो आपकी समाप्त हो चुकी है। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आप हमें लिख दीजिए कि मुझे PDF चाहिए। PDF आप लिखेंगे, हम आपको सारी PDF आपको प्रोवाइड कर देंगे। और व्हाट्सअप नंबर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। यहाँ पर भी मैं लिख दे रहा हूँ कि 8429168067 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर का मैसेज, इस पर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।